कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्त? सब अच्छे हैं ना? आज हम कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ेंगे। हिंदी की आप पुस्तक देखिए तो उसमें प्रतिज्ञा पत्र हिंदी में लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रस्तावना है, वो आपको पढ़नी है अपने घर पर हिंदी में। हमारे मूलभूत कर्तव्य है वो भी आपको हिंदी में पढ़ने हैं। बराबर है बच्चों? उसके बाद अनुक्रमणिका है, तो अनुक्रमणिका में भी आप पहले सत्र में कौन कौन से इकाई पढ़ेंगे, द्वितीय सत्र में आप कौन कौन सी इकाई पढ़ेंगे, ये यहाँ बताया गया है। तो बच्चों आपको अपनी फेयर बुक बनानी है और उस फेयर बुक में पहले पन्ने पर अनुक्रमणिका प्रथम सत्र यहाँ जो लिखा है उसकी बनानी है। उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा पहला पाठ। बराबर है? तो बच्चों पहला पाठ है यातायात के साधन। यातायात माने हम जिसे हम गुजराती में वाहन कहते हैं। बराबर है? जिसमें बैठकर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन सभी साधनों को यातायात के साधन कहा जाता है। बराबर है? यातायात माने आना जाना, अर्थात आने जाने के जितने भी साधन हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह पर जाना, उसे यातायात कहते हैं। जो चित्रपाठ है, पहला दृश्य आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों। बराबर? पहले दृश्य में आप देख सकते हैं कि ऊपर है यहाँ हेलीकॉप्टर और प्लेन उड़ रहा है। फिर आप देख सकते हैं कि वहाँ एक और ट्रेन दौड़ रही है सड़क पर। स्कूटर, फिर स्कूटर को हम मोटरसाइकिल भी कह सकते हैं। फिर कार जा रही है, साइकिल वाला जा रहा है। बराबर है? सुंदर सा बगीचा है, बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। वहाँ फूल भी खिले हुए हैं। उन फूलों में हम कह सकते हैं कि जासूद, जिसे गुजराती में हम जासूद कहते हैं, उसे हिंदी में गुड़हल और गुडल दोनों कहा जाता है। गुडहल खिला हुआ है, सूरजमुखी है, फिर गेंदे के फूल खिले हुए हैं। गेंदा माने गुजराती में हम उसे कहेंगे गलगोटो। बराबर? गलगोटो होय उसे गुजराती में कहते हैं गेंदा। गेंदे का फूल खिला हुआ है, गुड़हल का फूल खिला हुआ है, फिर वहाँ पर कंद पुष्प भी खिला हुआ है और गुलाब का फूल भी हम देख सकते हैं कि वहाँ गुलाब का फूल भी खिला हुआ है। इस प्रकार यहाँ कई सारे फूल भी खिले हुए हैं। बगीचे में छोटे छोटे वृक्ष भी लगाए गए हैं। छोटे छोटे खेलने के साधन भी लगाए गए हैं और वहाँ हरियाली भी आपको दिखाई दे रही है। इस प्रकार पहले चित्र में ये सब आप देख सकते हैं। बराबर है बच्चों? ये चित्रपाठ है। चित्रपाठ में आपको भी पूरा चित्र शांति से देखना है और क्या क्या है ये सोचना है। बराबर? अब इसके अभ्यास की ओर ध्यान देंगे तो पहला प्रश्न है, चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गुड़हल का फूल है, फिर गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ कंद पुष्प भी है। कंद पुष्प अर्थात जिसकी डाली बंद है वो। बराबर? फिर यहाँ चंपा के फूल भी खिले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पेड़ है उस पर चंपा खिला हुआ है, तो चंपा का पेड़ भी है। बराबर? इस प्रकार यहाँ छोटे छोटे पेड़ भी आप देख सकते हैं। ये इतने फूलों के नाम आपको लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। तो बच्चों ऐसे फूलों की हम सूची बनाते हैं तो मैं बोलती जाती हूँ और आप अपनी नोट में लिख लीजिएगा कि इसके अलावा कमल, गुलबहार, नलिनी, चमेली,
नरगिस, नीलकमल, चंपा, कंद पुष्प। बराबर है, ये भी फूलों के नाम हैं। अभी दोबारा एक बार बोल जाती हूँ। कमल, गुलबहार, नलिनी, चमेली, नरगिस, नीलकमल, चंपा, कंद पुष्प। बराबर है। ऐसे फूलों की सूची आपको अपनी फेयर बुक में लिखनी है। अब दूसरे पन्ने पर आप देखिए, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। बराबर, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। यातायात के साधन माने एक दूसरे से दूसरी जगह पर जाने के जो साधन होते हैं उसे यातायात के साधन कहा जाता है। यातायात माने घूमना, एक दूसरे से दूसरी जगह पर जाना, उसे यातायात के साधन कहा जाता है। चलो उसकी सूची हम बनाते हैं। चित्र में कौन कौन से साधन दिए गए हैं, तो चित्र में रिक्शा है, बस है, फिर बाजू में आप देख सकते हैं कि वहाँ समुद्र है, तो समुद्र में जहाज है। बराबर है, स्टीमर है। ये आपको 4 नाम लिखने हैं। बराबर। चौथा प्रश्न है, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो बच्चों, आपको पता है कि दूसरे यातायात के साधन कौन कौन से हैं, तो आप लिख सकते हैं कि भाई साइकिल, रिक्शा, वो तो यहाँ दी गई है, ट्रेन, विमान, बैलगाड़ी, तांगा, तांगे को घोड़ा गाड़ी भी कहा जा सकता है, स्कूटर, हेलीकॉप्टर, जहाज, कार, ऊँट गाड़ी, मोटरसाइकिल माने स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सब यातायात के साधन है जो आपको लिखने हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं बच्चों, 5वां प्रश्न है कि आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। माने 2 पहिए वाले साधन, 3 पहिए वाले साधन, 4 पहिए वाले साधन और 4 से अधिक पहिए वाले साधनों की सूची आपको यहाँ बनानी है। तो चलो बच्चों, 2 पहिए वाले साधन कौन कौन से होंगे? साइकिल, बराबर, रिक्शा, बराबर। उसके बाद ये 2 पहिए वाले साधन है। 3 पहिए वाले साधन कौन कौन से होंगे? तो रिक्शा, बराबर है, रिक्शा है वो 3 पहियों पे चलती है। बराबर। उसके बाद 4 पहिए वाले जो हाथों से जो रिक्शा चलाई जाती है, बराबर से, वो साइकिल के साथ जोड़ दी जाती है, 3 पहियों वाली रिक्शा। बराबर। साइकिल रिक्शा जिसे कहा जाता है वो भी 3 पहिए वाले साधनों में आएगी। उसके बाद 4 पहिए वाले तो उसे आप घोड़ा गाड़ी या तांगा है। फिर आप 4 पहिए वालों में बैलगाड़ी भी बता सकते हैं, बैलगाड़ी 2 पहियों में आएगी। और 4 पहियों की भी बैलगाड़ी आती है, बराबर। तो बैलगाड़ी है वो 4 पहियों में भी आती है, 2 पहियों में भी आती है। फिर 4 पहियों में ट्रैक्टर आता है, फिर ऊँट गाड़ी आती है, बराबर है। ये 4 पहियों वाले साधन है। उसके बाद 4 से अधिक पहिए वाले साधन है बस, ट्रक, फिर जो हम ट्रेन कहते हैं जिसे, वो भी ज़्यादा पहियों वाली होती है। बराबर है बच्चों। फिर आप देख सकते हैं कि प्लेन में, विमान जिसे कहते हैं, विमान में भी
कई सारे पहिए होते हैं जिसके आधार पर वो नीचे दौड़ सकता है ज़मीन पर और फिर उड़ सकता है। तो इस प्रकार यहाँ अलग अलग पहिए वाले नाम आपको लिखने हैं। अब सड़क, उसके बाद तालिका दूसरी है, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो सड़क पर चलने वाले साधनों के नाम हम लिख सकते हैं साइकिल, रिक्शा, फिर ट्रेन, फिर बैलगाड़ी, तांगा, स्कूटर, बस, कार, ऊँटगाड़ी, मोटरसाइकिल। हवा में उड़ने वाले साधन है हेलीकॉप्टर और विमान। पानी में चलने वाले यातायात के साधन है जहाज और स्टीमर। इस प्रकार यहाँ ये दूसरी तालिका भी आपको भरनी है। बराबर है बच्चों। अब यहाँ तक जो दूसरी तालिका है यहाँ तक हमने पढ़ा, बराबर। अब आपको यहाँ तक जो भी पढ़ा है स्वाध्याय, बराबर, तो ये पूरा स्वाध्याय है, अभ्यास है। प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, बराबर। ये पांचों प्रश्नों आपको अपनी फेयर बुक में लिख लेने हैं और इसके बाद के वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। और ये 5 प्रश्न आप अपनी फेयर बुक में लिख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, बराबर है। तो दूसरे वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।